हाय गाइस, मैं हूं आपका यूपी का वायरल दादा। एक बुक पढ़ रहा था, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, मुझे बुक्स का भी बहुत शौक़ है। पहले पढ़ता था, ट्रैवलिंग में भी पढ़ता हूँ। मैं आपको अपना कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगा। आज ये मेरा स्टडी, हम सब यहीं पे आके कभी कभार मैं थोड़ा घूम जाऊं, क्योंकि आपके दादा की गर्दन ज़्यादा घूम नहीं पाती है। समझ रहे हैं? तो मैं घूम से आपसे बात करता हूँ। तो गाइस, मैं आपका यूपी का वायरल दादा। तो ये बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, अपना टाइम हमको याद आता है। हम लोगों का जो टाइम था 80-90, बहुत इजी था, क्योंकि उस समय ये था मोबाइल, नो कंपटीशन। हम लोग जब आपका यूपी का वायरल दादा यूपी बोर्ड से, मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरी जो वाइफ है वो सीबीएसई बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कॉम्बिनेशन इक्वल टू। सो लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो मुझे कुछ याद आया कि बच्चों से मैं कुछ एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो हमारी आज की जनरेशन है, इसमें हमारे साहबजादे भी जो है ना, वो भी शामिल होते हैं। कि गाइस, ऐसा है कि हम लोग का टाइम जो था, जो दौर गुजर चुका है, जो आया भी है नेक्स्ट दौर 1990 का, 2000 का, 2010 का, 2020 का। ठीक है, लाइफ बहुत चेंज हो गया है। ठीक है, बहुत लाइफ चेंज हो गई है। आज के जो बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है। बोर्ड्स के रूल्स हर साल 2 साल में चेंज हुए हैं, अभी सीबीएसई बोर्ड्स के, और इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। तो बच्चों, आप अपना पहले 10th 11th 12th बहुत अच्छी तरीके से आप इसको क्लियर करें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, रिलैक्स चलें। ठीक है, मुझे पता है 12 के बाद आप लोगों के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसकी तैयारी आप 2 साल पहले से लग जाते हैं। हमारे टाइम में ये कॉम्पिटिशन्स होते थे, लेकिन हम लोग इतना प्रेशर्स नहीं लेते थे, कि प्रेशर नहीं लेना कि ऐसे जाना है। और दूसरी बात, आप के साथ तो इतना अच्छा फैसिलिटी हो गया है कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। हमारे टाइम में हम लोग कैसे कैसे जाते थे कोचिंग लेने के लिए, कितनी कितनी दूर, नो मोबाइल, नो लैंडलाइन, लिमिटेड लोग, लिमिटेड बस, इतना एक्टिवा फैक्टिवा ये सब 2 व्हीलर साइकिल से जाना होता था। रात को जा रहे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं। ठीक है, धूप नहीं निकल रही है, एकदम सुबह 4 से 5 का बैच। सो गाइस, आप लोगों को इतना अच्छा फैसिलिटी मिला हुआ है। इस फैसिलिटी का अपने माँ बाप को, आपके माँ बाप ने आपको इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। हाँ, आपके रूम में चाहे एसी हो या कूलर हो, आपको लैपटॉप मिला हुआ है, आपको जो है आपके पेरेंट्स ने ईयरफोन, मोबाइल्स, इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है। बच्चों, इसका सही में फ़ायदा उठाएं, सही जगह ज्ञान लगाएं। ये आजकल के जो बच्चे हैं, मूवीज़ जो देख रहे हैं, ये सब एक वायरल है, ये सब चीज़ें सब बेकार है। पहले आप काबिल बनो। आपके पेरेंट्स आपके लिए दिन रात, भैया देखो, हमारे ज़माने में हमारे माँ बाप में से एक ही बंदा नौकरी किया है। हमारी अम्मा ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, पहले के ज़माने की बात बोल रहा हूँ। एक ही घर से कमाने वाला होता था। आज समय बदल चुका है। घर चलाना है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है, क्योंकि नौकरी तो बची ही नहीं। बिजनेस का हाल आप देखते ही, आप अपने पेरेंट्स को देखते होंगे किस तरह से वो सरवाइव कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो।
तो आपके पास इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको दे रखी है, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसका भरपूर 100% नहीं 200% फ़ायदा उठाएं। ठीक है, जो आपको जीवन में बनना हो वो बने, जो आपका दिल करे वो करें। सही, देखिए प्यार मोहब्बत, ठीक है, ये सब के लिए बाद में टाइम पड़ा हुआ है, भले ही हमने पहले ही सब काम कर दिया, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपसे कि बहुत से पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है बातें कि वो अपने बच्चे को कैसा गाइड कर रहे हैं। मेरे फादर एक सरकारी अधिकारी थे, हमेशा टूर कहीं बाहर। मेरी मम्मी ठीक है, उन्होंने मेरे कोचिंग्स वगैरह में थोड़ा ध्यान दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका, मेरे फादर का हर साल ट्रांसफ़र, साल भी नहीं 8 महीना 9 महीना कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता था। मैं पहले CBSE, पहले कौन से बोर्ड में था मुझे खुद याद नहीं, उसके बाद मैं UP बोर्ड में आ गया, फिर इंग्लिश स्कूल में चला गया, फिर हिंदी मीडियम में आ गया। हाँ, क्या था, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी ना, मैं क्या करता, जहाँ जहाँ हो रहा है पेरेंट्स वहीं जा रहे हैं। तो मैं तो सभी पेरेंट्स से एक बात ज़रूर बोलूँगा, बच्चों को एक जगह रखें। 3rd स्टैंडर्ड के बाद से बच्चों को 3rd स्टैंडर्ड के बाद से एक ही जगह पढ़ाएं, उनकी जगह ना बदलें। आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सेटल करें। जो हालात आपके UP के वायरल दादा, जो मैंने देखा है अपने जीवन में कि हर 9 महीने शहर बदलना, शहर के हिसाब से माहौल बदलना, दोस्त बनते ही दोस्तों का बिछड़ जाना, गलत माहौल सही माहौल सब माहौल मिलता है समझने में, जानने में, तो आदमी पढ़ेगा क्या। मैं सभी पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करूँगा, प्लीज़ बच्चों को एक ही जगह रख, कहीं पे भी जो आपको लगता हो, आपके घर, आपके गांव, आपके पास आपको लगता है आप सेटल हो, बच्चों को एक जगह रख के उनको 12th वहीं से कराएं, एकदम उनको बार बार चेंज ना करें। बहुत मेरा जीवन शायद इसी कारण ख़राब हुआ है, मेरा एजुकेशन। मैं इतना पहले माहौल अच्छा था, फिर माहौल ख़राब हुआ। अब बच्चा है, अगर ओबीडियंट बच्चा है, ठीक है, कोई पीछे देखने वाला नहीं है, ठीक है, तो मैं कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो गलती कहीं ना कहीं हो जाती है भाई, हो जाती है। लेकिन आप अपने बच्चों को एक जगह रुक के 3rd 4th स्टैंडर्ड के बाद से किसी भी स्कूल में आप उसको एक ही जगह इस्टेब्लिश करें। और बच्चों, आपके पेरेंट्स जो आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये सब जो मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है, इसका भरपूर उपयोग करें। अब देखो भाई, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मैं बीच में आपकी बात रोक के बोल रहा हूँ। आप लोगों ने अभी तक कमेंट सेक्शन में नहीं बताया कि दादा को क्यों बोला जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मैं आपको आगे अच्छे अच्छे लेसन्स दूंगा। लाइफ में एक चीज़ देखी है मैंने पेरेंट्स के लिए, मैं आज तक बहुत कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ इसका जवाब दीजिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सेटल डाउन सेटलमेंट, मेरा एक बेटा है, वो पढ़ रहा है, कल हो सकता है वो कहीं इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कहीं उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, बस सेटल हो गया लड़का, नौकरी वोकरी लग गई, तभी हम उसका रिश्ता कर रहे हैं। ठीक, हम उसका रिश्ता तभी कर रहे हैं, शादी वादी करके लड़का सेटल हो गया, मतलब जॉब मिल गई, लड़का सेटल हो गया। शादी की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, वो लोग कर देते हैं। तो गाइस, मैं इस मामले में बड़ा फेल हूँ। मैं फेल इसलिए हुआ हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इस बात का ज़रूर जवाब दीजिए, आपके यूपी के वायरल दादा का, कि मैं जितना मैंने पढ़ाई किया, ठीक है, मेरी जॉब लग गई, जॉब लगती बड़ी खुशी, बहुत खुश, शादी हो गई, शादी के 6 महीने के बाद मेरी जॉब चली गई। कब पेरेंट्स क्या करेंगे कि मेरा लड़का सेटल है, जहाँ कैरियर ग्रो कर रहा है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, आपका बच्चा कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है, पूरे वर्ल्ड के हालात ही ऐसे हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। वेल सेटल लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है, हैरेसमेंट हो रहा है, मतलब कुछ भी XYZ बोल के वो आपको निकाल देंगे अगर आप नौकरी कर रहे हैं। लोन कभी मत लीजिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो, ठीक।
तो आप कैसे बोलेंगे कि बच्चा सेटल हो गया, मेरे को जो है मैं उसकी शादी कर दूं, ठीक, घर भर आपके पास है, चलो बच्चा आपके पास आ गया, उसने भी घर बनाया, लेकिन किसी बात की तो कोई गारंटी जीवन में रह ही नहीं गई है कि भाई बच्चा कैसे सेटल हो गया। कोई भी इंसान ना सेटल नहीं हो पाता। मैं आपका यूपी का वायरल दादा, आज मैंने इतना कुछ किया, मुझे लगता है मैं अभी भी सेटल डाउन नहीं हूँ। सेटल मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं हम अपने बच्चों को सेटल। अब मैं बच्चों से ये भी बोलूँगा कि देखो उस वाले अंकल ने, यूपी वाले अंकल ने ऐसा बोला कि पापा चलो मेरी शादी करा दो, सेटल, तो जब कोई गारंटी है ही नहीं। बच्चों मेरी बात का गलत मत समझना, माँ बाप आपके लिए जीवन भर खड़े हैं, ठीक है, सारा जीवन खड़े हैं वो आपके लिए, और आपके लिए एक साया बन के आपका फादर मदर 24 आवर खड़े हैं, और आप वहाँ पे उनका साथ दीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। सेटल डाउन बेटा ऐसा होता है कि आप जब कोई भी काम करने लगते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल भी फेल हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन सही तरीके से अपना मैथ लगा के, सोच समझ के, ठीक है, आप अपना ईमानदारी से जीवन बच्चों बिताएं, ठीक है, ईमानदारी से आप सब काम करें। ऑलमोस्ट धीरे धीरे छोटा छोटा बूंद बूंद करके घड़ा भरा जाता है। मैंने अपना जीवन वैसे ही भरा है, बूंद बूंद करके। मैं कभी बड़े के पीछे कभी नहीं गया, ठीक है, बड़ा सपना देखता हूँ, बड़ा सपना अपने से 100 गुना ज़्यादा, लेकिन उसको मैं धीरे धीरे फुलफिल कर रहा हूँ लाइफ में, धीरे 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 धीरे। एकदम से पाने की इच्छा नहीं है, इस साल ये किया, अगले साल ये करना है, नहीं हो पाया चलो 2 साल के बाद कर लेंगे। जब तक जिंदा हूँ मैं करता रहूँगा। तो सेटल डाउन जीवन में कभी किसी का कुछ नहीं होता, ठीक है। किस्मत तो हाथ है, हाथ, किस्मत मुझे नहीं लगता किस्मत होती है, सब काम और मेहनत होती है। मैंने मेहनत किया, मेहनत चमचागिरी नहीं, मेहनत, ठीक है, किसी के तल्ले वल्ले नहीं चाटे, मेहनत किया है मैं और मेरी वाइफ ने, ठीक है, दिन रात 1 घंटे 18 घंटे काम किया, 20 घंटे काम किया, समझ रहे हैं। 24 घंटे में एक ऐसी जगह फंस गया जहाँ पे खाना ही नहीं मिला, 48 घंटे बाद खाना हो रहा है जहाँ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मेहनत। तो आप सोचें सेटलमेंट लाइफ में कि मैं आईआईटी चला गया, मैं यूपीएससी कर लिया, मैं आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, कुछ नहीं पता जीवन में कब क्या हो जाए। बस ईमानदार रहिए बच्चों, ईमानदार रहें। अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी हमारी न्यू जनरेशन पे है, और बच्चों हमारी न्यू जनरेशन, आप ही हमारा भविष्य हैं। ऑनेस्टी से काम करें, शादी मनाओ, प्यार करो, मोहब्बत करो यार, रोमांस करो, किसने किया है, थोड़ा हल्का फुल्का सेटल होने के बाद, समझ रहे। फालतू का पिक्चरगिरी, ये सब पिक्चरगिरी है, सब पिक्चरों में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ कुछ और ही बोलती है। जो किताब में लिखा है ना, वो भैया रियल लाइफ में नहीं होता। प्रैक्टिकल तो आप जब बच्चों करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। MBA में एक मार्केटिंग की किताब है, आज तक नाम है, फिलिप कॉटलर, पढ़िए, बहुत बार पढ़िए, और भी बुक्स है मैं बताऊंगा। वो डेफिनेशन अलग है, लाइफ की डेफिनेशन अलग है। लाइफ बिल्कुल डिफरेंट डेफिनेशन है लाइफ की बच्चों। तो मैं आप लोगों से बच्चों यही बोलूँगा कि सेटल हो जाए, घर बन जाएगा, हमारा घर ऐसा होगा, हमारे साथ पेरेंट्स रहेंगे, ठीक है। भगवान करे आप लोगों का ये मनोकामना पूरा हो। मैं लाइफ में कितनी बार सेटल हुआ और अनसेटल हुआ हूँ, मुझे पता है। मेरा कितनी बार मैं सेटल हुआ हूँ और कितनी बार अनसेटल हुआ हूँ, मुझे खुद याद नहीं है, ठीक। ये जीवन है, चलता रहेगा, चक्रव्यूह है, ठीक है। जो आपको लोग मिलते रहेंगे, ये सफ़र है, चलता रहेगा। किसी से रिलेशन मत खराब करो, किसी को गलत कमेंट्स ना करें, सिर्फ अपना काम करें, सिर्फ अपना काम। प्रभु पे विश्वास रखें, वो सब देखते हैं। मेरे प्रभु मेरे साथ रहते हैं। मैं आपका यूपी का वायरल दादा,
अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, मेरा एक्सपीरियंस समझ में आ रहा हो, ठीक है, कि सेटल अनसेटल, ठीक है, ये सब बातें मैं अपने मन की बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। लाइफ में मतलब जो मैंने आपको बातें रखी सब मेरे मन की बातें थी। मैं आपका यूपी का वायरल दादा, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस ना लें बच्चों, रिलैक्स होके एकदम लाइफ बिताएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आगे आपको जो है कुछ पेरेंट्स से रिलेटेड अपने जीवन की कुछ बातें, बहुत सारी बातें हैं, शेयर करूँगा। क्यों माँ बाप बच्चों के साथ उसकी शादी तक रहते हैं, क्यों माँ बाप शादी के बाद थोड़े बहुत बदल जाते हैं, क्यों माँ बाप जब दादा दादी बनते हैं तो पूरा ही बदल जाते हैं। लाइफ में चेंजेस होते हैं हर किसी के जीवन में। कल बच्चों आप भी माँ बाप बनेंगे, ठीक है, और एक दिन ऐसा आएगा आप भी ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर बनेंगे। एक दिन तो आएगा, 25 साल 50 साल के बाद। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करके जाऊंगा, क्या हुआ जीवन में, एकदम सच। और ऐसे कुछ लोगों से जो मेरे परिचित लोग हैं, जिनके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, सत्य घटनाएं, सत्य, ठीक है, सत्य घटनाएं हुई है, उन सब का परिचय भी मैं आपसे कराऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ उनके साथ रातों रात। तो जीवन में भैया बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, ठीक है। ना आराम से काम करिए, किसी के मतलब बोलते ना वो झगड़े वगड़े में कुछ ये सब कोई लोचा करिए मत, सिर्फ काम करिए, प्रभु का नाम लीजिए। जय श्री राम। आपका यूपी का वायरल दादा। सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। दादा को क्यों बोला जाता है दादा, ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में बताया नहीं। सो नमस्कार।